आखिर वो हो ही गया है जिसकी उम्मीद की थी। 2 साल से गला फाड़ फाड़ के आप लोगों को ये रजाग्राफी बोल रहा था, लेकिन आपको मजाक लग रहा था। आज वो सामने आ गई है खबर, तस्वीरें भी आ गई हैं, वीडियोस भी आ गई हैं कि किस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। और दोस्तों, सरकारी ऐलान हुआ है। ज्यादा जो है भरम में रहने की जरूरत नहीं कि नहीं सरकार किसकी है ये देखना है तुम्हें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी के प्राइम टाइम के शो में, जो कि सुबह 10:30 बजे आपके सामने आता है, जिस रिपोर्ट के अंदर हम पूरे भारत में क्या क्या चल रहा है वो सब सबूत के साथ दिखाते हैं। बिना सबूत के कोई भी बात नहीं करते, सबूत रखते हैं, सोच बताते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदूवादी संगठन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि भाजपा का जीतने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा है। किसी भी हाल में कैसे भी किसी भी मुद्दे को लेकर दंगा होना है या करना है, मुसलमानों के कत्लेआम पर ही जीतेगी भाजपा, यही एक सच्चाई है। अब आप जान लीजिए कि जिनको कल तक कोई घास नहीं डालता था, वो खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम की कसम खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और बनाए रखने के लिए कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हथियार उठाएंगे। ऐसे ऐसे बयान आपको सुनने को मिलेंगे कि आप ये कहेंगे कि सीधा सीधा ये कानून का उल्लंघन है, लेकिन आप जानते हैं कि उन पर FIR नहीं होगी, केस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो भगवा पहनने वाले हैं, दूसरा तिलक लगाने वाले हैं, तीसरा खुद वो VHP से हैं, विश्व हिंदू परिषद, जो संगठन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का है। आदित्यनाथ कौन? CM योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, कोई ऐसा वैसा नहीं, CM। तो जो खुद CM होके उसके ग्रुप के लोग कत्लेआम की बात करेंगे तो क्या FIR होगा? नहीं होगा। हिंदू युवा वाहिनी ने, जिसके अंदर बहुत सारे आतंकी सोच के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और तो और ये जंगली जानवर जो गेंडे जैसी शक्ल, जिसके चेहरे पर दुनिया भर की लानत, एक गू भी और टट्टी भी इससे खूबसूरत नजर आएगी। दोस्तों, ये शख्स इस कार्यक्रम का स्पीकर था। जी हाँ, सुरेश नाम का ये गंदा इंसान, जो कि देश को तोड़ना चाह रहा है और अपने आप को पत्रकार कहने वाला सुदर्शन चैनल का CEO है। और इसकी हरकतों से, जबान से, हाथ से, आंख से, बातों से कहीं नहीं लगेगा कि ये पत्रकार है। सीधा सीधा लगेगा ये आतंकवादी है, एक ग्रुप के सीधा खिलाफ है। हर जगह इसको जिहाद नजर आता है। सुबह या पखाना भी करने जाता है तो अपनी ही टट्टी को देखकर डर जाता है कि अरे ये कौन सा जिहाद है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि यह पत्रकार था, इसने शपथ क्या दिलवाई है, अपने कानों से सुनिए और ध्यान में रखिएगा। अगर मुसलमान ऐसी हरकत करता तो अब तक दुनिया भर के केस लगाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी जाती। सुनिए इसकी बातें और सोचिए। और मुसलमानों, क्या ही कहूं तुमको, एकदम जलील और रुस्वा होकर रह गए हो तुम। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम जबान से कुछ 4 लफ्ज बोल सको। तुम मस्जिद और अपने घर वाले को क्या खाक बचाओगे, जो तुम आज जब बोल ही नहीं पा रहे हो 2 लफ्ज। पहले ये वीडियो देखिए। भैया, हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे। जय जय विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की
नहीं दोस्तों, आतंकियों की कमी नहीं। इस संगठन में, इस प्रोग्राम में, जो कि मुसलमानों के कत्लेआम के लिए रखा गया है, मुसलमानों की बेगैरती है कि मुसलमान इतना बेगैरत हो चुका है कि उसका समझ में नहीं आ रहा है वो अपनी दाल रोटी में व्यस्त कि हम क्या करें। लेकिन जब इनके सर पे गोली लगी और घर में आग लगेगी, जब इनके घरों को दिल्ली दंगों की तरह लूटा जाएगा और इनकी महिलाओं के साथ गलत काम किया जाएगा, तब ये सीना और छाती ठोक कर कहेंगे हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये इनकी फितरत हो चुकी है। वरना खुदा की कसम, ऐसा कांड देखने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक साथ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन नहीं, मुसलमान नहीं करेगा ये, समझिए। वैसे उर्तुगुल गाजी के फैन सब हैं, सबको उर्तुगुल बनना है, लेकिन औकात उर्तुगुल गाजी के पैर की चप्पल के नीचे लगी हुई धूल की भी नहीं है। बिहार का एक और आतंकी सोच का व्यक्ति इस प्रोग्राम में आया, जिसका नाम बताया गया धर्मदास। इसने ऐसी बात कह दी है कि लानत है सभी पॉलिटिशियंस पर। मतलब दिखा दिया है कि हैवान जिंदा है। गोडसे की सरकार आ चुकी है। गोडसे के मानने वाले अब स्टेज पर खड़े होकर प्रधानमंत्री, हाँ मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गोली मारने की बात कह दी इसने। अब सोच के देखिए, अगर इसी की जगह कोई और व्यक्ति होता और वो मोदी को और मोदी के बारे में ऐसी बात बोलता तो क्या होता। अब जो क्लिप आपको दिखाने वाला हूं, उसमें आतंकी सोच वाला व्यक्ति मुसलमानों की नफरत का और उनके खून का इतना प्यासा है कि सुनिए, कह रहा है कि अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो अपने बंदूक की सारी गोलियां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छाती में उतार देता। मजाल है इस पर कोई एफआईआर हो जाए। देखिए आतंकवाद का बड़ा और घिनौना चेहरा। जबकि भारत का पीएम संसद में बोलता है कि राष्ट्रीय संसाधनों पर सबसे पहला जो हक है वो है इस्लाम के मानने वालों का। ये हमारे पीएम साहब जब संसद में बोले थे, और जब मैंने पढ़ा था ना पेपर में, तो हुआ मन में कि काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी छह गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। सुना आपने। अब जिस प्रोग्राम में सुरेश चक्रवाणे की जो बुलाया गया था, वही जो आतंक फैलाता है टीवी चैनल के जरिए, ये तस्वीर देखिए। उस प्रोग्राम में जितने भी उपद्रवी आए थे जो कि संविधान के विरोध शपथ ले रहे थे, वो हिंदू युवा वाहिनी का प्रोग्राम था। यह संगठन योगी आदित्यनाथ का है, वही योगी आदित्यनाथ जो इस समय यूपी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, यूपी सरकार के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की गैरत जागनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि एक झटका आएगा, कुछ न कुछ किसी बहाने से रैली निकलेगी, तुम्हारे इलाके से गुजरेगी और तुम्हारे घरों के अंदर आग लग जाएगी। ये बड़ा प्लान किया जा रहा है और तुम क्या उम्मीद करते हो? क्या उम्मीद करते हो? पुलिस तुम्हें बचाएगी। पुलिस बचाएगी। बहुत बढ़िया। जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, अभी तो शुरुआत है। दोस्तों म्यांमार में मुसलमानों के कत्लेआम पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। किस तरह से बर्मा के मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। अब इसी आतंकी ग्रुप ने खुलेआम माइक में स्पीकर पर चीख चीख कर कह दिया है कि म्यांमार में जिस तरह से कत्ल हुआ था, कत्लेआम वैसे ही करना, या तो मर जाओ या मार दो। इस पर भी एफआईआर नहीं होगी। सुनिए। अब देरी नहीं है। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके
इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सुना? अभी रुकिए, आगे एक और आतंकी आता है। वो कहता है कि 5,000 का मोबाइल चल जाएगा, लेकिन अपने घर में 1 लाख का हथियार जरूर रखो। मुसलमानों, अब क्या रह गया है? लेकिन मजे की बात तो यही है कि एफआईआर इन पर नहीं होगी, और इन पर एफआईआर ना होना इस बात की आज दलील है कि जब तुम पर गोली चलेगी तो न सरकार तुम्हारे साथ खड़ी होगी न पुलिस, वरना अभी तक ये यहां होते खुल्लम खुल्ला। पहली बात, इतनी हिम्मत होती खुलेआम स्पीकर में एक समुदाय को टारगेट करते कत्लेआम की बात करें, हथियार रखने की, मतलब संविधान की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई हैं। तो संविधान के रक्षक भी खामोश नजर आ रहे हैं। सुनिए, मैं बार बार कहता हूं, मोबाइल 5,000 वाला भी चल जाएगा, लेकिन शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। और जो तलवार की बात है, लाठी डंडे की बात है, मैं कहता हूं कम से कम ये घर में हर वक्त होना चाहिए। अपना शस्त्र लेकर तुम चले गए तो घर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई आए तो जीवित वापस न जाए। दोस्तों, अब भारत में भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी नरसिंहा लंड सरस्वती, जो मुसलमानों और हिंदू भाइयों के बीच में जहर घोलने का एक सबसे बड़ा एक पात्र बना हुआ है, एक ऐसी चीज बनी हुई है जो सभी कम्युनिटी के बीच में जहर घोलने का काम कर रही है। उसका नाम है नरसिंहा लंड सरस्वती। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह भी यहीं पर मौजूद था, और इसने जो बात कही, ये वो बंदा है जिसने बीजेपी की महिलाओं को रखेल तक कह दिया था। लेकिन इस पर बीजेपी भी चुप रही। तो समझ सकते हैं कि इन्होंने ऐसा मुसलमानों के कत्लेआम का जो प्रोग्राम रखा है उस पर बीजेपी कुछ बोलेगी? अजी घंटा बोलेगी, कोई नहीं बोलने वाला है। अपने हक के लिए मुसलमानों तुम्हें खुद बोलना है। और ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, ईसाई, जो कल तक ईसाई नाच रहे थे, अरे बीजेपी बहुत बढ़िया है, आज उन्हीं के स्कूल में, उन्हीं के गिरजाघर में, उन्हीं के फादर को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। सबका नंबर आएगा। अब नरसिंहा लंड सरस्वती ने कहा है कि तलवार काम नहीं आएगी, एडवांस हथियार, हिंदुओं को अपडेट होने की जरूरत है। हाँ, ये अपडेट करेगा। कह रहा है कि उनके लोग मुसलमानों के लोग बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे यहाँ है ही नहीं कुछ। अरे सुनो, जब तुम्हारी औकात नहीं है पैदा करने की, तुम्हारे कितने हैं बे? कितने हैं? समझ में आई बात? खुद का कुछ हो नहीं रहा है तो दूसरे को उकसा रहे हैं कि तुम जाओ। इसीलिए तो ये चाहते हैं कि गुफाएं खोल दी जाए और ये लग जाए काम पे। दोस्तों, सुनिए इस जहरीले आदमी के बोल। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई, हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। तुम अपडेट कब होगे? और तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इतना ही नहीं, भी आगे और देखिए, इंतहा हो गई है। आप थक चुके हैं ना। सोचिए, मैं तो छांट छांट कर आपके सामने रख रहा हूं। सोचिए, इनके पूरी स्पीच आप सुनेंगे तो आपका दिमाग का क्या होगा। आनंद स्वरूप नाम का जो भगवा आतंकी है, उसने ये कहा है, उत्तराखंड में हरिद्वार में हमने सबको धमकी दिया है कि अगर कोई क्रिसमस या ईद मनाएगा तो अपने घर के शीशे खुद ही बचाएगा। सुनिए। हिंदुओं की धर्म नगरी है, तीर्थ नगरी है। हर साल 25 दिसंबर को इस शहर में क्रिसमस मनाया जाता है। मैंने कहा क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा, ईद नहीं मनाई जाएगी,
और जो होटल वाले क्रिसमस और ईद मनाएंगे वो अपने शीशा को बचाएं, अपने होटल को बचाएं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इन सभी नफरत की बातें सुनने के बाद अब हिंदुस्तान के जेन्युइन हिंदुस्तानियों को जागने की जरूरत है, मुसलमानों को सतर्क होने की जरूरत है। मुसलमानों मिलकर प्लानिंग करो, ये सोचो अपनी जान तुम्हें कैसे बचानी है। इन आतंकियों का कभी भी कुछ भी तुम्हारे साथ हो सकता है। समझिए, ये रात के अंधेरे में आप पे हमला कर सकते हैं, किसी भी बहाने से आपको मार काट सकते हैं, अपनी महिलाओं का बलात्कार कर सकते हैं, आपकी बच्चियों के साथ ये बलात्कार करके काट के जंगल में फेंक सकते हैं और पुलिस भी आगे एफआईआर नहीं लिखेगी। ऐसा माहौल बन चुका है ऑलरेडी। और अगर सोचिए, अब ये मैं बता रहा हूं ना, ये मैं बता रहा हूं, कोई और आपको नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा बताएगा उसको ये डर है कि इन पर तो एफआईआर हो नहीं रही, उल्टा हम पे ना हो जाए। लेकिन देखिए, पुलिस थाने से हम डरते नहीं हैं, क्योंकि किसी का बाप का खाते नहीं हैं, और ये सर अल्लाह के सामने किसी के आगे झुकता नहीं है और ना झुकेगा इंशाल्लाह। गलत काम करते नहीं हैं, आईटी ईडी से डरते नहीं हैं। जो करना कर लो, सच्चाई दिखाते हैं प्रूफ के साथ। नाम है रजाग्राफी, दुश्मनों के लिए इतना ही है काफी। नफरतों के बीच झारखंड की सरकार ने बेहतरीन काम किया है। लिंचिंग के खिलाफ कानून पारित कर दिया है। अगर किसी भीड़ ने माइनॉरिटी को निशाना बनाया और मार डाला तो मारने वालों को, जो भी आरोपी होंगे, जिंदगी भर की उम्र कैद मिलेगी। समझ रहे हैं? उम्र कैद। सुनिए थोड़ा सा बयान। राज्य के अंदर सभी समाज, सभी वर्ग सौहार्दपूर्ण रहे, शांति और खुशहाली से रहें। ये आपका, हमारा सबका दायित्व बनता है और सभी यही चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वें, जिसका ना नाम है ना पहचान होता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और आम नागरिकों को काफी तकलीफें देने का काम करती है। इसमें कोई भी हो सकता है। इसीलिए राज्य के अंदर शांत वातावरण, सौहार्द वातावरण, भाईचारे का वातावरण रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए। इनमें से आज एक विधेयक पारित किया गया। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनाना है, भले ही हिंदू राष्ट्र बनने से पहले ये पूरा चीन का राष्ट्र बन जाए। चीन के खिलाफ ये सभी सुअर लोग नहीं बोलेंगे, सुअरों का झुंड, हाँ, नहीं बोलेगा, गू खाता रहेगा। लेकिन बगल से गोली चल जाए, हाथी निकल जाए, उससे फर्क नहीं है, अपने गू में ही रहते हैं मस्त। तो ये भी वही है, गौमूत्र और पखाने से बाहर कभी निकलते नहीं है। तलवार, हथियार, आतंक, इसकी बात करवा लो। इनसे रोजी की बात नहीं करो, इनसे रोजगार की बात मत करो, नौकरी की बात मत करो, शिक्षा की बात मत करो, हेल्थ की बात मत करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत करो, कुछ मत बात करो, बिल्कुल नहीं। बात करो तो मंदिर की बात करो, मस्जिद की बात करो, कत्लेआम की बात करो, मुसलमानों को मारने की बात करो, अब्दुल को दबाने की बात करो, पंचर की बात करो, ये सभी बात कर सकते हैं। लेकिन आपके बच्चे का भविष्य सही हो, इस पर बात नहीं कर सकते, ये इनकी औकात है। अब आपको बता दूं कि चीन ने लद्दाख में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शुरू किया है। द वायर की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। दोस्तों, वायर नहीं, फोटो जारी किया है और सैटेलाइट इमेज से दिखाया कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा मजबूत कर लिया है और लद्दाख में ये काम कर रहा है। समझिए, लेकिन कोई भी भाजपाई, कोई भी भगवादारी अपने भारत के लिए, अपने भारत के बचाव के लिए नहीं बोलेगा चीन के खिलाफ, क्योंकि पापा झूला झूल चुके हैं ना। दोस्तों, भाजपा को सपोर्ट करने वाले आतंकी सोच के हो चुके हैं। आजकल आप देख चुके हैं कि प्रवक्ताओं की, भाजपा के प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं है, जब टीवी के एंकर्स खुद ही भाजपा के इतने गुलाम हो चुके हैं कि आपको क्या ही कहें। इनके दिल में भी दूसरी कम्युनिटी और मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ कत्लेआम है। इनका खुद का बस चले तो मुसलमान का बाल पकड़े गर्दन काट दें, इतना इनके दिल में नफरत है। बस इनको क्या देखना है? मुसलमानों का कत्लेआम देखना है। देखिए भाजपा के पत्रकारों का हाल। फैसला सही, फैसला गलत, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आप कहिए बिल्कुल बढ़िया। बेटी पढ़ाओ, 21 में शादी कराओ, बेटी पढ़ाओ, 21 में शादी कराओ। बोलिए मेरे साथ। अरे तो बेटी बचाओ भी है भाई, बेटी पढ़ाओ, 21 में शादी कराओ।
कुलदीप सेंगर से बचाए, साधना जी, चिन्मयानंद से बचाए। साधना जी उधर मत जाइए, फिर मैं रमेश कुमार का नाम ले लूंगा। तो रमेश कुमार पे माफी मांगी ना, कुलदीप सेंगर पे आज तक माफी और भी बड़े मांगी नाम है, हैं, बताइए आप। सड़क जो है किस नहीं, एक्ट्रेस के गाल 50 जैसी है, ये करोड़ की किसने गर्लफ्रेंड कहा पर था? माफी मांगी क्या? छोड़िए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। 50 साधना जी, करोड़ की टॉपिक गर्लफ्रेंड पर माफी मांगी साधना क्या, जी, अमन जी? साधना जी, 50 करोड़ की साधना गर्लफ्रेंड जी, पर माफी मांगी क्या? साधना जी, जी अमन जी, साधना अमन जी बताइए, फैसला सही बताइए। या फैसला गलत? नहीं, मैं यहाँ पर नहीं आपका बता सही सकती गलत आप, जवाब फिर देने बात नहीं ही आई हूँ। खत्म। आपका कोई नहीं, पक्ष ही नहीं है, ना आप इधर ना उधर, आपका पक्ष नहीं, आपका स्टैंड नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बहस हो रही है देश में, आप कह रही है मुझे नहीं पता, आप कह रही है मेरी पार्टी का कोई पक्ष नहीं है। साधना जी, आप पूछ के नहीं आई है पार्टी से पक्ष? नहीं, आप बताएंगे कि मेरा क्या पक्ष? नहीं, आप बताइए मेरे को, मैं तो जानना चाहता हूँ। स्वतंत्रता का हनन कर देंगे। चलिए ठीक है साधना जी, भाई लोगों ने देख लिया, पक्ष ही नहीं है कोई। हाँ, लोगों ने सब देख लिया कि आप किस तरह अपनी जबान मुंह में लगाना चाहते हैं दूसरों को। साधना जी ऐसा नहीं है, मैं आप दोस्तों, एक आदिवासी की बिटिया का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंग स्टाइल में सरकार को हिला कर रख दिया है। अपनी प्यारी सी आवाज में अलग अंदाज में अपनी मांग उठा रही है, और जिस आदिवासी की जबान की अब पूरी दुनिया फैन हो चुकी है, जोरों पर ये वीडियो वायरल है। नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको नहीं, आप कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं, आदिवासी लोग पैसे कितने किराया दे के आते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि विराट कोहली की सुपारी गोदी मीडिया को दे दी गई है। जो कल तक विराट कोहली की तारीफ कर करके अपना गला फाड़ते थे, आज डीएनए कर रहे हैं। और डीएनए करने वाला भारत में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके खुद का डीएनए का नहीं पता होगा। सुनिए। दूसरा पॉइंट यह है कि ऐसा बताया जा रहा है कि जब विराट कोहली ने सारे बड़े फैसलों में अपनी मनमानी शुरू कर दी, तो उनके खिलाफ दूसरे खिलाड़ियों ने गुट बनाना शुरू कर दिया, और ये सारे खिलाड़ी रोहित शर्मा के समर्थन में चले गए। ऐसी बातें भी कही जाती हैं कि जिस खिलाड़ी की पत्नी का अनुष्का शर्मा के साथ झगड़ा हो जाता था, उस खिलाड़ी के भी बुरे दिन शुरू हो जाते थे। इसीलिए इन सभी खिलाड़ियों ने मिलकर रोहित शर्मा को सपोर्ट करने का फैसला किया। दोस्तों, वापस चलते हैं चीन के मुद्दे पर, क्योंकि इनकी औकात तो है नहीं चीन के मुद्दे पर बात करने की। न गोदी मीडिया चीन का मुद्दा उठा सकता है, क्योंकि बाप की बेइज्जती हो जाएगी। लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले भाई बहनों 100 सर लेके आए, बाबा जी का ठुल्लू लेके आए। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्र सुरक्षा का हवाला देकर संसद की क्वेश्चंस की लिस्ट से भारत चीन की सीमा पर जो हालात हैं उससे जुड़े हुए 17 सवाल थे, जिनको हटा दिया। सरकार ने कहा कि ये 17 सवालों के जवाब हम नहीं दे सकते, इससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हाँ, समझ तो गए हो यो। जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जवाब होगा तब ना देंगे। जवाब होगा, अरे हिंदू मुस्लिम के बारे में पूछ लो, दंगा कहां कराना है वो पूछ लो, वो चुनाव में उनका फायदा रहता है। पाकिस्तान की गलतियां पूछ लो, हर चीज में पाकिस्तान पाकिस्तान करवा लो। जनरल बिपिन रावत ने, जो हमारे शहीद हैं, मारे गए हैं, अल्लाह ही जानता है कि ये इसमें किसका हाथ है, क्योंकि अब बीजेपी के प्रवक्ता चुप हैं। जो गोदी मीडिया है, सोचने वाली बात है कि आर्यन खान के पास 2.5 ग्राम भी चरस कोकीन नहीं मिला था, तो इतना चीख रहे थे कि चुतरा से हक दे रहे थे। समझ रहे हैं? मुंह से टट्टी निकल रही थी और पीछे से भी टट्टी निकल रही थी, इतना जोर लगा लगा चीख रहे थे। आखिर में क्या होता है, सब फर्जी निकलता है, आपका और हमारा लोल हो जाता है। अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं, फर्जी चीख रहे थे। अब वो सब चीखने वाले इतने बड़े मुद्दे पे चुप हैं कि आखिर जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया। समझ रहे हैं? चुनाव है दोस्तों। अब आगे समझिए। 17 सवाल इग्नोर कर दिए गए, ये कह के कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। बाकी आप समझदार खुद हैं, द वायर का प्रूफ दे चुका हूं। दोस्तों, एक क्लिप बहुत अच्छा मिला है, YouTube के फोरम 4 चैनल का ये वीडियो है, जो कि एक खास अंश हमको काफ़ी अच्छा लगा, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके ज़रिए आप ये जानेंगे कि जेन्युइन हिंदू विकास समझ चुका है। थोड़ा सा पार्ट आपको दिखाएंगे, देखिए। जी, मैं अभिषेक हूँ।
तो ये आपको क्या लगता है, आप बनारस के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो यही हुआ है, जो 168 पुरानी मंदिरें थी उन्हें तोड़कर एक मंदिर बनाकर उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है देश में, यही विकास हुआ है। विकास यह हुआ कि आरती जो 100 रुपये में होती थी अब 1500 रुपये में होगा, यही विकास हुआ है। अब ये सबसे बड़ी विकास ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी बनारस में जब आते हैं, ठेला खुमचे वाले छोटे दुकानदारों को उजाड़ के फेंक दिया जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये रिपोर्ट? अपनी रिपोर्ट के बारे में राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।